कैसे बच्चों? बच्चों आज क्लास में हम गणित में जानेंगे गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह, है ना बच्चों? गणित के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चिन्हों को होते हैं, कुछ तो हम जानते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। बाकी जो हमारे जो सिंबल है अर्थात जो प्रतीक होते हैं या पहचान होते हैं, कैसे हम जानेंगे? तो आज हम गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों को हम 32 चिन्हों को जानेंगे, है ना? इसको बोलते हैं गणित में, बोलते हैं इंग्लिश में मैथ सिंबल्स। क्या है? तो गणित के महत्वपूर्ण हम चिन्हों को आज जानेंगे, है ना? ठीक, तो गणित के हम महत्वपूर्ण चिन्हों को जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा गया है, उसके बाद में चिन्ह है, यानी किसका चिन्ह है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ना? तो सबसे पहले हमारा आता है जोड़ का चिन्ह। क्या है? जोड़ का चिन्ह है, उसको अंग्रेजी बोलते हैं एडिशन। क्या है? या जोड़ को हम प्लस भी बोलते हैं ना? ठीक, दूसरे नंबर पे आता है घटाना। क्या है? घटाने का चिन्ह है, उसको अंग्रेजी बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या है? ठीक, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है गुणा। क्या है? गुणा को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लेक्शन। क्या है? ठीक, मल्टीप्लेक्शन को और छोटा भाषा में बोले तो बोलेंगे मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई माने होता है गुणा, है ना? मल्टीप्लाई गुणा, इसका पूरा नाम है मल्टीप्लेक्शन। क्या है? ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे चौथे नंबर पे आता है भाग। क्या है? ये जो चिन्ह बनाया गया ये भाग का चिन्ह है। क्या है? ये भाग का चिन्ह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीजन। क्या है? DIVISION हो गया डिवीजन। क्या है? उसके बाद में हमारा 5 नंबर पे आता है बराबर। क्या है? बराबर यानी जो हमारा दो चिन्ह ऐसे समान यानी बराबर है तो उसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में इक्वल। क्या है? इक्वल का मतलब होता है बराबर, है ना? ठीक, उसके बाद में हमारा ऐसे तिरछा का आकार पा रहा है, दो हमारी ऐसे बिंदी दिया गया है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत। क्या है? अंग्रेजी में बोलेंगे परसेंटेज। क्या है? ठीक, उसके बाद में हमारा जो जीरो की तरह बनाया गया है इसको हिंदी बोलेंगे अंश। क्या है? अंश, और इसको अंग्रेजी बोलते हैं डिग्री। क्या है? डिग्री का मतलब अंश होता है। ठीक, उसके बाद में आता है ये जो हमारा राइट कोष्ठक और लेफ्ट कोष्ठक पारा गया है, इसको हिंदी बोलते हैं छोटा कोष्ठक। क्या है? छोटा कोष्ठक होता है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट। क्या है? ठीक, स्मॉल माने छोटा और ब्रैकेट माने कोष्ठक, है ना? ठीक, कोष्ठक का मतलब आगे पीछे घेराव किया जाए उसको कोष्ठक बोलते हैं ना? ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आता है ये जो हमारा है मझला कोष्ठक। क्या है? यानी छोटा से जो बड़ा होता है उससे उसको बोलते हैं मझला। क्या है? ठीक, अंग्रेजी बोलेंगे मिडल ब्रैकेट्स। क्या है? मिडल ब्रैकेट्स। उसके बाद में हमारा तीसरा नंबर पे आता है यानी जो ब्रैकेट्स में है बड़ा ब्रैकेट्स। क्या है? ठीक, बड़ा ब्रैकेट्स बोले या बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी बोलेंगे बिग ब्रैकेट्स। क्या है? ठीक, उसके बाद में हमारा आता है 11 नंबर पे, इसमें जो दिया है अंग्रेजी बोलते हैं लेस देन। ठीक, यानी 5 से छोटा, और ग्रेटर देन का मतलब 3 से छोटा या 3 से बड़ा, है ना? ठीक, उसके बाद में आता है जो हमारा तिरछा आकार दिया गया है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, प्रतीक का सिंगल है। क्या है? सिंगल यानी पहचान या प्रतीक या चित्र के माध्यम से, इसको जो आपको सामने दिख रहा है प्रतीक का। क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लेश। क्या है? ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आता है ये है वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या है? ठीक, आगे जब आप पढ़ेंगे मैथ में स्क्वायर रूट। क्या है? ठीक, इसको कड़ी भी बोलते हैं। कड़ी में यानी जो इसका चिन्ह बनाया गया इसको कड़ी यानी इस तरह से इसे क्रॉस कर दिया गया। उसके बाद में आता है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं ना? ठीक, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना? ठीक, उसके बाद में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेंगल। क्या है? ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर आता है 16 नंबर पे हमारा आता है कोण। क्या है? कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। क्या है? ठीक, तो आगे हम देखेंगे 17 नंबर, है ना? ठीक, 17 नंबर पे हमारा जो चिन्ह है ये डॉट की तरह धरा गया है, इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं दशमलव। क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव, अंग्रेजी में बोलेंगे डेसिमल। क्या है? ठीक, जैसे हमने यहाँ पर 5 लिखा, 5.5, इसका मतलब 5.5 बोलेंगे या 5.5। जैसे हमने 5 किलो हमको चना लिखना है, चना लेना है 5 किलो 500 ग्राम, तो 5.5 है ना, यानी 5 किलो 500 ग्राम, है ना? ठीक, तो ये दशमलव यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डेसिमल। क्या है? डेसिमल। उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पर जो 2 बिंदु है ऊपर और नीचे है इसको बोलते हैं अनुपात। क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रेशियो। क्या है? RATIO, तो हो गया रेशियो। एस हमारा साइलेंट है अर्थात उसमें उसकी ध्वनि नहीं आती। ठीक है, तो रेशियो। क्या है? ठीक, उसके बाद में ये जो हमारा जो चिन्ह बनाया गया इसी तरह से किया गया है ऐसे, ये है पाई। क्या है? पाई को अंग्रेजी में बोलते हैं पाई। क्या है? उसके बाद में आता है समानुपात। क्या है? समानुपात, जो हमारा जो 4 चिन्ह बनाया गया है, ऊपर बिंदु जो है ऊपर 2 है तो 2 नीचे है, इसको बोलते हैं हिंदी में समानुपात, तो अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या है? ठीक, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन,
उसके बाद में आता है 2 बिंदु ऊपर है, एक नीचे, उसको बोलेंगे क्योंकि, और है 1 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, इसको बोलेंगे इसलिए। क्या है? ठीक। चूंकि को अंग्रेजी बोलते हैं बिकॉज। क्या है? ठीक। इसलिए को बोलेंगे देयरफॉर। क्या है? ठीक। उसके बाद में हमारा जो ए की तरह आधा, यानी ऐसे हम करते हैं तो हमारा ए पूरा होता है, लेकिन आधा ए की आकार में जो चिन्ह बनाया गया है इसको बोलते हैं और ए को अंग्रेजी बोलेंगे एंड। क्या है? ठीक। उसके बाद में हमारा आता है जो तिरछा आकार का है, ये अंतर है। क्या है? यानी किसी चीज में अंतर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 36। क्या है? 36। उसके बाद में ऐसे हमने चिन्ह बना दिया और यहाँ पर लिख दिया 20। क्या है? ठीक। तो इसमें क्या अंतर है, यानी कि 20 में और 36 में क्या अंतर है? 20 कम है और 36 ज्यादा। ठीक। अर्थात इसका मतलब है कि जो 20 संख्या कम है और 36 संख्या ज्यादा है। अर्थात ये डिफरेंस है। इसको अंतर को अंग्रेजी बोलेंगे डिफरेंस। क्या है? जैसे हमारे मार्कर है, ये मार्कर है, हमारा बोर्ड में क्या अंतर है? जैसे हमारा मार्कर है ब्लैक कलर का है और ये जो हमारा बोर्ड है व्हाइट का है ना, इसमें क्या डिफरेंस है, यानी रंगों का अंतर है ना। उसके बाद में यहाँ पर आता है 25 नंबर पे जो हमारा सिंबल दिया गया है। ठीक है, ये है अनंत। क्या है? इसको अंग्रेजी बोलेंगे इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, है ना। उसके बाद में आता है यहाँ पर है 2 चिन्ह बराबर कर दिया गया, उसके बाद में एक क्रॉस दिया गया है, ऐसे कटिंग तो बराबर नहीं। क्या है? बराबर नहीं, अर्थात नॉट इक्वल। क्या है? इक्वल माने बराबर और नॉट इक्वल माने बराबर नहीं। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है 3 कड़ी में दिया गया, यानी घनमूल। क्या है? ठीक। यानी 3 का जब क्यूब हम ऐसे करते हैं, 3 का हम क्यूब अर्थात 3 का वर्ग, 3 गुणे 3। ठीक है। ठीक। तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 है ना। ठीक। तो 3 का वर्ग हो गया है ना बच्चों। ठीक। उसको मिलता है कड़ी का एक सिंगल है। क्या है? कड़ी का बोलेंगे। उसके बाद में मूल। क्या है? मूल को अंग्रेजी में बोलते हैं रूट। क्या है? ROOT रूट। और रूट का मतलब एक होता है जड़ भी होता है, लेकिन अंग्रेजी साइंस शब्द में, लेकिन यहाँ पर मैथ में रूट माने होता है मूल। क्या है? मूल। ठीक। उसके बाद में 0 के आकार में बीच में से थोड़ा सा ऐसे किया गया है, इसका होता है थीटा। क्या है? ये सब आप इंटर में जाएंगे अर्थात हाई स्कूल के बाद में तो काम लगेगा, है ना। उसके बाद में है अल्फा। क्या है? अल्फा को अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फा, ये अल्फा का सिंबल है। उसके बाद में बीटा। क्या है? अल्फा बीटा। उसके बाद में सिग्मा। क्या है? ठीक। उसके बाद में यहाँ पर आता है गामा। क्या है? ऐसे 0 आकार के, उसके बाद में ऐसे नीचे से हमारा ये बन गया तो इसको बोलते हैं गामा। क्या है? गामा एक गणित का सिंगल है ना। ठीक। तो अल्फा बीटा गामा सिग्मा। उसके बाद में एक ऐसा शब्द आता है, इसको बोलते हैं लेम्डा। क्या है? ठीक। उसके बाद में एक है साइन। ऐसे तमाम चित्र है, आगे देखेंगे आप, है ना। ठीक। तो है अल्फा बीटा गामा सिग्मा लेम्डा, जो बहुत ऐसे आकार के जो हमारे चिन्ह हैं। ठीक। तो गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों को हम लोग जाना है ना बच्चों। ठीक। तो आप लोग उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, जो नहीं आता है उसको दोबारा प्रयास करेंगे ना बच्चों। ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।